पैनी नजर। करनाल को सीएम मनोहर लाल ने दी सौगात। सीएम ने 4 लेन रोड का किया उद्घाटन। किसानों की तरफ से लाए गए पक्के मोर्चे पर सीएम ने दिया बयान। कहा सरकार कोई भी फैसला दबाव में नहीं लेगी, कानून अपना काम करेगा। मित्रों, इन 2 दिवसीय मेरे करनाल के दौरे में मैंने 12 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका उद्घाटन किया है और लगभग 525 करोड़ रुपए का एक प्रकार से इस राशि के ये प्रोजेक्ट सारे जनता को समर्पित किए हैं। इस अवसर पर मैं इनकी सुविधाएं जो जनता को मिलेंगी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसी प्रकार से विकास के कार्य न केवल करनाल में बल्कि पूरे प्रदेश में चल रहे हैं और प्रदेश में जहां भी मैं जाता हूं वहां ये सारे कार्यक्रम उद्घाटन के मेरे द्वारा किए जाते हैं। पिछले दिनों में कोविड में 2 बार मैंने ऑनलाइन ये उद्घाटन जो है हज़ारों करोड़ रुपए के 2 बार वहाँ से भी किए हैं। इसलिए विकास की गति कोविड के अंदर थोड़ी स्लो जरूर हुई थी लेकिन थमी नहीं थी। अंबाला में स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अनिल विज ने कैंट अस्पताल के निर्माण कार्य का लिया जायजा। निर्माण कार्य धीमा होने पर अनिल विज ने जताई चिंता। अस्पताल प्रशासन को हर रोज फीडबैक देने के दिए निर्देश। फरीदाबाद में छठ महापर्व की धूम। छठ पर्व को लेकर लोग कर रहे जमकर खरीदारी। घाटों पर की गई साफ सफाई की व्यवस्था। इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये पूजा है, हम लोग जो मन्नतें मांगते वो पूरी होनी ही होनी है। इतना अच्छा ये त्यौहार है। जैसे हमने भी कहा था कि हमारा घर बन जाए तो हम भी छठ मैया घाट बनवाएंगे। हम भी घाट बनवाने के लिए आए हुए हैं, तो इसलिए मन्नत तो पूरी ये हो ही नहीं सकता कि मन्नत पूरी ना होगी। सर जी, तैयारी हम लोग कर रहे हैं। सरकार का तरफ से कोई मदद नहीं है सर। जो भी तैयारी हम लोग अपने बल पर कर रहे हैं सर। ठीक है सर। और 15 साल 16 साल हो गया हम लोग का छठ पूजा करते हुए, लेकिन सरकार का कोई मदद यहाँ नहीं मिलता है सर। सिरसा के न्यायालय परिसर में लगाया गया जागरूकता शिविर। स्कूली बच्चों और लॉ छात्रों को किया गया जागरूक। न्यायाधीश ने छात्रों को दिए विशेष टिप्स। तो लीगल लिटरेसी का जो ना वाइड स्प्रेड मैसेज जाएगा सोसाइटी को कि किसी को भी अगर कानूनी सहायता चाहिए तो वो आके जो है ना कॉन्टैक्ट कर सकता है और कानूनी सहायता ले सकता है। लीगल अवेयरनेस के लिए भी है। और जो सोसाइटी में अब देखा होगा एग्जीबिशन में जो ड्रग अब्यूज़ के बारे में बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर बच्चों ने बनाए हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाए हैं और भी कई टॉपिक्स से बनाए हैं, सोशल टॉपिक्स से बनाए हैं। कि आज लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत इन्होंने बच्चों को शामिल किया और बच्चे जो है कि जैसा हम सब जानते हैं कि हमारा भविष्य है, इनके बालमन पे हर चीज़ का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। बहुत जल्दी ये पकड़ पाते हैं, इनकी ग्रैस्पिंग पावर अच्छी होती है और जिस चीज़ में बच्चों को हम शामिल कर लेते हैं वो वहीं हमारा बहुत सफल होता है। झज्जर में 3 बार मिला टोकन लेकिन नहीं मिली खाद। किसानों ने भगत सिंह चौक पर लगाया जाम। पुलिस पहरे में बांटी गई किसानों को खाद। खाद ना मिल रही भैया, हमने तो भाई सुबह 4 बजे आग पड़ा था भाई। हाँ, रात में 9 बज गया भी बस खाद देख भेजा आपने। खाद ना दियो भाई, तो ये बाज गया भाई। प्रशासन ने बोल गया भाई, सारा ने पुलिस ने बोली थी भाई। हाँ, ये बैंक वाले बाज गया भाई, बंद करे बैंक ने। बोला खाद सुबह मिलेगा भाई। फतेहाबाद में किसानों ने फिर लगाया जाम। रतिया के संजय गांधी चौक पर लगाया जाम। डीएपी की किल्लत और काला बाजारी को लेकर किया विरोध। कृषि विभाग और जिला प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बदहाली पर आंसू बहा रहे शहर के पार्कों में लगा गंदगी का अंबार। स्थानीय लोगों ने की प्रशासन से शिकायत के बावजूद समस्या जस की तस। है भाई, यहाँ पे पार्कों का कोई विकास नहीं है। वाणीखेड़ा में ना यहाँ पे सड़कें बनी हुई हैं, ना गेट है, ना दीवारें हैं। यहाँ पे पूरी डंगर घूमते रहेंगे सारा दिन यहाँ पे। और शराब भी बैठे रहते हैं रात को। कूड़ा करकट आप देख ही सकते हो, फोटो खींच लो चाहे आप इसके। और यहाँ पे विकास के नाम पे ना कोई यहाँ का MC आता है, ना कोई आता है। कोई बंदा ना पूछताछ है। यहाँ पे किसी की सीट सारी टूटी हुई है, ना बंदा बैठ सकता है यहाँ पे, ना खेलने के लिए कोई बच्चों के लिए पार्क बना हुआ है ढंग से।
भवानीखेड़ा में भारी वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक। प्रशासन ने ग्रामीणों की मांग के चलते लगाई रोक। शहर में प्रवेश करने वाले मार्ग पर लगाए लोहे के पोल। भवानीखेड़ा में जो समस्या भारी वाहन की थी, शहर से गुजरते थे, उनके लिए लोगों की बहुत मांग थी और शहर में बहुत भीड़ रहती थी। और काफ़ी टाइम कहने के बाद प्रशासन ने जो संज्ञान लिया है आज, उसका हमें बहुत आभारी और धन्यवाद। सोनीपत में एजेंसी की लापरवाही से ग्रामीण परेशान। बिल भरने के बावजूद पहुंच रहा डबल बिल। गलतियों को ठीक करवाने के लिए लगी लंबी कतार। बिजली विभाग ने दिया समस्या के समाधान का आश्वासन। बिल भरा था पीछे, तो वो भी दूसरे अगले कितना बिल आया था, पूरी जानकारी दे दो। 3,500 रुपये था पीछे, भर दिया था, ये रसीद रही। और ये इसमें पेरेंट होगा, 4 महीने का बिल बनाया। कितना बिल आया है टोटल? टोटल है 6,079 रुपये। तो यहाँ कार्यालय में पहुँचे थे, क्या कह रहे हैं लोग? उन्होंने करेंगे पर्ची है ये, वो भरने का उन्होंने हम पूरे भरेंगे 6,079 रुपये। तो अगली बार ये इस पे चार्ज भी जुड़ के आएगा? हाँ, तो फिर हम किस जाएंगे? तो आपने तो बिल भरा था? हाँ भरा। तोशाम में खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन। खेल प्रतियोगिताओं में अंडर 19 और अंडर 17 वर्ग के छात्र छात्राएं लेंगे हिस्सा। प्रतियोगिताओं में जीत दर्ज करने वाले खिलाड़ी जिला स्तर पर 11 नवंबर से लेंगे भाग। हमने आज तोशाम खंड के 2 दिवसीय गेमों का वो शुभारंभ किया है। आज बॉयज़ के और कल है वो लड़कियों के। हमारे 2 दिवसीय अंडर 17 और 19 जो स्कूल स्तर के जो गेम हैं, उनका वो आरंभ किया गया है। और इनसे जो टीम जिनका चयन होगा वो जिला स्तर पर है, वो 11 से है, वो जिला स्तर पर खेलेंगे। पलवल में 2 दिवसीय खंड स्तरीय स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता में जिले के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। खेल करवाए जा रहे हैं, ये जिला खेल शिक्षा विभाग की तरफ से करवाए जा रहे हैं। इसमें 2 वर्ग हैं, बॉयज़ एंड गर्ल। कल लड़कियों के जो गेम थे, आज बॉयज़ के अंडर 17 अंडर 19 गेम्स हुआ। कौन कौन से इवेंट है? इसमें सारे इवेंट्स आते हैं जी खेल में, जो लॉन्ग जंप, हाई जंप, एथलेटिक्स में है, सारे गेम्स हैं। कबड्डी है, बैडमिंटन है, खो खो है, बास्केटबॉल है, सारे इवेंट्स हैं जी। उद्देश्य क्या है? इनका सर्वांगीण विकास करना, मानसिक विकास करना बच्चों का। इसलिए ये हर साल होते हैं जिला खेल विभाग की तरफ से। हर वर्ष की बात ही इस बार भी हो रही है। कोटकपुरा में नहीं थम रहा डेंगू का कहर। पिछले साल के मुकाबले इस साल डेंगू के मरीजों की गिनती बढ़ी। अनुकूल मौसम बीमारियों को दे रहा बढ़ावा। अभी तक 601 के करीब जो डेंगू के टोटल पेशेंट डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 433 पेशेंट है जो अब तक ठीक हो चुके हैं। तो हमारे पास जो हॉस्पिटल में सारे जो हमारे इधर 11 हॉस्पिटल्स में पेशेंट हैं, फरीदकोट, कोटपुरा, जैतो सभी में, और 10 मेडिकल कॉलेज, बाकी सबका घर पे ट्रीटमेंट चल रहा है। श्री मुक्तसर साहिब में मनरेगा यूनियन सीटों ने किया प्रदर्शन। डीसी कार्यालय के सामने दिया धरना। सरपंच पर लगाए भेदभाव करने का आरोप। डीसी ने मजदूर नेताओं के साथ बैठकर दिया आश्वासन। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਸ਼ਵਾसन ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ नूरपुर में किसानों ने सरकार के फैसले पर जताया विरोध। सरकार ने अनाज मंडियों को बंद करने का दिया आदेश। किसानों की मांग, मंडियों को खोलने का बढ़ाया जाए समय। मांग पूरी ना होने पर होगा रोड जाम। गुरुद्वारा करतारपुर साहिब पहुंचे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। दूरबीन से गुरुद्वारे करतारपुर साहिब के किए दर्शन। करतारपुर कॉरिडोर खोलने के लिए की अरदास। खास करना है, ये बाबा मेहर कर।
ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜੜ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਜੜ। ਉਹਨੂੰ ਸੀਂਚ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਊਰਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, बेटा वो बयान तो बड़ी पंजाब के वन मंत्री संगत गिलजिया ने किया वन भवन का औचक निरीक्षण। संगत गिलजिया ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा, खामियां को दूर करने के दिए आदेश। उत्तराखंड का 21वां स्थापना दिवस आज देहरादून पुलिस लाइन में परेड कार्यक्रम का किया आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। सीएम ने शहीद स्मारक पर अर्पित की पुष्पांजलि। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी रहे मौजूद। 2 सितंबर को मसूरी में हुआ था और अक्टूबर में जो है हमारे मुजफ्फरनगर कांड हुआ था। तो मैंने देखा है कि नज़दीक से हमारे जो शहीदों के सपने थे, जो हमारे आंदोलनकारियों की भावनाएं हैं, उनकी सबकी भावनाओं के अनुरूप, हमारे शहीदों के समूह उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, उत्तराखंड राज्य को आगे ले जाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। मैं सारे अपने जितने भी उत्तराखंड के अमर शहीद हैं उन शहीदों को नमन करता हूँ और आंदोलनकारियों की जो भावनाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से कृत संकल्पित है। हम संकल्पबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं, उसके अनुरूप हम उत्तराखंड। कुंभ मेले के दौरान कोविड टेस्ट घोटाले के मुख्य आरोपी गिरफ्तार। एसआईटी ने आरोपी दंपत्ति को दिल्ली से किया गिरफ्तार। दोनों पर 1 लाख से ज्यादा फर्जी कोविड जांच करने के लगे थे आरोप। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो महाकुंभ 2021 था, इसके दौरान एक फर्जीवाड़ा सामने आया था जिसमें कि कोविड टेस्टिंग के नाम पे कुछ फर्जी लोगों की एंट्रियां कर दी गई थी और उनके टेस्ट दिखाने के बाद सरकार के सामने करीब 4 करोड़ से अधिक के बिल प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें से लगभग 15 लाख का भुगतान हुआ था। बाद में यह तथ्य सामने आया कि जिन लोगों की टेस्टिंग दिखाई गई है वो कभी कुंभ आए ही नहीं थे या कईयों को पता ही नहीं है कि हमारे नाम पे इस प्रकार की टेस्टिंग हो चुकी थी। तो इस पे जो तत्कालीन सीएमओ थे उनके द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था हरिद्वार में, और उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो इसके मुख्य अभियुक्त थे वो शरद पंत और मल्लिका पंत हैं, इसके जो केस के मेन अक्यूज जो थे, उनको आज गिरफ्तार कर दिया गया है नोएडा से। ऋषिकेश में साफ सफाई के लिए चलाया गया अभियान। गंगा मशाल यात्रा का हुआ आयोजन। 2600 किलोमीटर की दूरी तय करेगी यात्रा। सबसे पहले तो मैं आज अपने आप को और सभी शहरवासी भी अपने आप को जितने यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित थे बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे सेना के जवान अपने हाथों में मशाल लेके गंगा को सुरक्षित, अविरल और निर्मल बनाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए। तो मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से सेना ने मशाल को अपने हाथों में थामा है, तो अब कहीं पे भी कोई संदेह नहीं हो रहा है कि पतित पावनी माँ गंगा को निर्मल बनाने में, अविरल बनाने में कहीं पे कोई समस्या आएगी। सेना की एक बटालियन गठित की गई है जो पिछले 6 सालों से सिर्फ गंगा के लिए ही समर्पित है। इसका नाम है 137 कंबाइंड इको टास्क फोर्स या गंगा टास्क फोर्स। यह गंगा के तट में इसकी अनेकों कंपनियां स्थित हैं और इसका मुख्य काम गंगा में पोल्यूशन का मॉनिटरिंग करना, उसको चेक करना और इसके साथ में जितने भी तटीय इलाके हैं गंगा के दोनों पर में, वहाँ पे 5 किलोमीटर तक वृक्षारोपण करना।